हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कैपेसिटर इज यूज्ड एज अ फिल्टर इन अ रेक्टिफायर. रेक्टिफायर में फिल्टर की तरह यूज करते हैं हम कैपेसिटर को. हमें बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको दोनों का वर्किंग पता होना चाहिए. कैपेसिटर क्या काम करता है वो आपको पता होना चाहिए और रेक्टिफायर क्या काम करता है वो आपको पता होना चाहिए. अगर ये दोनों चीजें आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है. तो देखो, अगर मैं रेक्टिफायर को काम करूं बताऊं तो रेक्टिफायर क्या होता है. रेक्टिफायर वो डिवाइस होती है जो एसी को एसी सिग्नल हमारे क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल सिग्नल होते हैं. ठीक है, बाई डायरेक्शनल सिग्नल मतलब इस तरह से होते हैं, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी इस तरह से होते हैं. उन एसी सिग्नल को ये कन्वर्ट करता है यूनी डायरेक्शनल डीसी सिग्नल में. ठीक है, डीसी सिग्नल जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, यूनी डायरेक्शनल होते हैं कुछ इस तरह से. ठीक है, उसमें ये कन्वर्ट करता है एसी सिग्नल्स को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर. अब हमें पता होना चाहिए कैपेसिटर के बारे में. तो देखो, कैपेसिटर का काम क्या होता है. कैपेसिटर को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है एक पर नेगेटिव चार्ज होता है. और कैपेसिटर जो होता है वो डीसी उसको एसी सिग्नल्स को तो क्या करता है, पास करता है. एसी सिग्नल्स को ये पास होने देता है और डीसी सिग्नल को ये क्या करता है, ब्लॉक कर लेता है. जो डीसी सिग्नल्स हमारे होते हैं उनको ये ब्लॉक कर लेता है. ठीक है, तो इसको हम कैपेसिटर को हम रेक्टिफायर सर्किट में यूज करते हैं एज अ फिल्टर. ये फिल्टर का काम करेगा, एसी सिग्नल को पास होने दे रहा है, डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर रहा है. तो बेसिकली फिल्टर का काम कर रहा है, कुछ चीजों को जाने दे रहा है कुछ चीजों को नहीं जाने दे रहा है. तो कैपेसिटर को एक रेक्टिफायर सर्किट में हम काम में लेते हैं, एक किसकी तरह, फिल्टर की तरह काम में लेते हैं. और इसको हम किस तरह से जोड़ते हैं, हम पैरेलल में जोड़ते हैं. जो हमें आउटपुट मिलता है रेक्टिफायर सर्किट से जो हमें आउटपुट मिलेगा उसके पैरेलल में हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं. पैरेलल में हम इस कैपेसिटर को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल. ठीक है, तो इसको हम शंट कैपेसिटर फिल्टर भी कहते हैं क्योंकि हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं. जो आउटपुट हमें मिल रहा है उसके पैरेलल में हम इस कैपेसिटर को जोड़ रहे हैं, इसलिए हम इसको शंट कैपेसिटर फिल्टर भी बोलते हैं. ठीक है, इसका काम क्या होता है, जब हम इसको पैरेलल में जोड़ते हैं जो हमें आउटपुट मिला है रेक्टिफायर सर्किट से उसके आउटपुट के हमने पैरेलल में इसको जोड़ दिया, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया शंट कैपेसिटर फिल्टर. तो ये क्या करता है, ये डीसी वोल्टेज को तो क्या करता है, इंक्रीज करता है. ठीक है, और जो रिपल वोल्टेज होता है उसको ये कम करने की, रिपल वोल्टेज को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है. ठीक है, तो बेसिकली इसको हम इसीलिए सर्किट में जोड़ते हैं ताकि हम रिपल वोल्टेज को क्या कर पाए, रिड्यूस कर पाए. और ये किस तरह से रिड्यूस करता है, क्योंकि एसी सिग्नल्स को पास होने देता है और डीसी सिग्नल्स को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं. ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है कि ये फिल्टर कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटर होते हैं जो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी या रेंज की फ्रीक्वेंसीज को पास करते हैं सर्किट में से. ठीक है, ये लो फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल्स होते हैं उनको बेसिकली उनको फिल्टर आउट कर देता है. ठीक है, बेसिकली जो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, उनको ये क्या कर देता है, फिल्टर आउट कर देता है. तो हमारे पास फिर उसके बाद क्या बचते हैं, केवल हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स बचते हैं. गिवन स्टेटमेंट जो है हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा. ठीक है, I hope you understood well. All the best.